पृथानुसृष्टा धनञ्जयोदितं न संजदीनं भगवद्गतितथम् एतन्न भगता भगवत्या दक्षजे निवेशितात्मा परम संश्रिते। भगवान के सधाम गमन और जदु वंशों के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मोती युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। क्योंकि इसीलिए युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। अब इन्होंने देखा जिस भगवान को आश्रय करके हमें इतना पुरुषार्थ मिला और जिन भगवान के पास इतना पुरुषार्थ थे, सारे धरतीवासी जितना राजेंद्र वर्ग थे, जितना मुनि ऋषि तपस्वी, सब इस जहाँ तक चंद्र सूर्य का प्रकाश है वहां तक इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अपने कीर्ति को स्थापित किया। संग ही संग पंच पांडवों को इन्होंने उतना ही पौरुषत्व, उतना ही यश, उतना ही वीरत्व, उतना ही धार्मिकत्व, उतना ही सुयश इन्होंने धरती में सर्वत्र फैला दिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्त होता है वे इतना प्रभावशाली बन जाता है, भगवान से कम नहीं होते। क्योंकि भगवान और भगवान की भक्त इन दोनों में समान समर्थ होता है। जैसे हमने देखा अर्जुन की पौरुषत्व, इन्होंने विराट युद्ध में अकेला ही सारे कौरवन को पराजित करवा दिया था। वो कौरव उसमें वैसा वैसा तिबिंगिल बड़े बड़े अतिरथी थे जो स्वयं गंगा पुत्र भीष्म, सारे देवता भी इनकी आगे इनको युद्ध में ललकारने के लिए डरते थे। और ये गंगा पुत्र भीष्म, उधर आचार्य द्रोणो, कृपाचार्य, ये सब बड़े बड़े महारथी, कर्णो और सालेवो, ये सब बड़े बड़े महारथी, अश्वत्थामा और दुर्योधन, दुर्शासन, ये सब एकत्रित अकेला अर्जुन से वैसा पराभूत हो गए थे जैसे पवन अपने काय को उड़ा ले जाते हैं। वैसा ही अर्जुन की पौरुषत्व के आगे, इनकी वीरत्वता के आगे ये लोग काय की तरह हो आकाश में उड़ गए जैसा लग रहा था।
इतना बड़े महारथी, इतना बड़े वीर, जो 33 करोड़ देवता भी इनकी आगे शीश झुका कर बातें करते थे। बड़े बड़े ऋषि मनुष्य तपस्वी इनको समीह कर बातें करते थे। तो ये सब भगवान का ही गुणान्वित थे और भगवान की कृपा में ही कृपावान होकर के इतना बड़ा शक्तिधर हो गया। इतना बड़ा शक्ति इनके पास होते हुए भी कभी भी इनके अंदर अहंकार अभिमान नहीं था। इसीलिए भगवान ने इस अर्जुन के ऊपर अपने को ही समान इनको ताकत दे दिया। तो वे पांडवों का पौरुषत्व भगवान की कृपा से उन्होंने धरती को सर्वत्र ऐसा फैला दिया था जैसा सबने अर्जुन को देखे बिना ही इनके नाम से ही जन जाते, पहचान लेते। आज इन महापुरुषों को, पांचों पांडव, पांचों भाई, ये महापुरुष थे। ये भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण की जो अनन्य भक्त होता है वो भगवान के अलावा कुछ सोचते ही नहीं और भगवान के अलावा उनका कुछ अच्छा नहीं लगते। जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो ध्यान करता है, जो अध्ययन करता है, जो पाठ करता है, जो पूजन करता है, भगवान श्री कृष्ण में ही सब लगा देते हैं। तो वैसा जो महापुरुष लोग हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सगा संबंधियों को प्रभास क्षेत्र में सबको समाप्त कर दिया, 2-4 ही जीवित थे, वो अर्जुन के संग इन्होंने भेज दिया, तुम हस्तिनापुर में जाओ। और अर्जुन ने इनको लाकर के हस्तिनापुर आते हैं। इसके बाद भगवान की जो साकेत धाम में जाने का संवाद था वो इन्होंने, अर्जुन ने अपने भाई युधिष्ठिर को ये संवाद, ये संदेश सुनाते हैं। इतना विह्वल हो जाते हैं अर्जुन, बालकों की तरह हो रोने लगा। कहने लगे, भैया जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इतना बड़े बड़े महारथियों की कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरे को स्पर्श कर नहीं पाया, उसी भगवान ने मेरे को आज ठग लिया। भैया जिनके साथ हम चलते थे, उठते थे, बैठते थे, भोजन करते थे, वही भगवान ने आज हमको त्याग दिया। जिस भगवान को हमने, जो हमारी भलाई के लिए अपने ही खुद मेरा सारथी बन गया था, मेरा रथ चलाया करते थे, मेरा आदेश, मेरा उपदेश, मेरा सलाह परामर्श लेकर के हर समय चलते थे, उसी भगवान को हमने खो दिया। हम इतना अभागे है क्योंकि इसी भगवान श्री कृष्ण को हमने, इनको
हमने आदेश करता था, इनके ऊपर हमने अपना प्रभुत्व दिखाया करते थे, एक को भी हमारे ऊपर मलिन भाव को या नुनो भाव को कभी भी आश्रय नहीं किया और हमारी कोई दोष नहीं देखी। आज उसी भगवान ने हम लोगों को त्याग दिया। भैया, हम ये महाभारत युद्ध में जैसे गऊ की गड्ढा में, गऊ की पैरों की गड्ढा में जो जल जम जाते हैं, उसी गड्ढे को पार करने के लिए कोई बालकन को भी कष्ट नहीं होता। ठीक उसी तरह हमने इस कुरुक्षेत्र की महाभारत की युद्ध हमने जीत लिया, हमारा कोई कष्ट ही नहीं हुआ। आज ये सब उसी भगवान की चरणों की प्रताप था। हमारे सामने जो बड़े बड़े महारथी द्रोणो, कृपो, शाल्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, गुरुदेव द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म जब जब आ जाते थे और इनकी दृष्टि मात्र से ही मेरे को रक्षा करने के लिए इनकी सारे बल वीर ये हर लेते और इनके पराजय जीत करने के लिए मेरे को कोई कष्ट नहीं होता, मेरे को कोई कष्ट नहीं होता। भैया, आज उसी भगवान ने हम लोगों को ठग लिया। इतना ही नहीं, जब वे साकेतधाम जाने लगे तो इन्हीं के प्रेम से मैं आबद्धित होकर के इनकी माना करते हुए भी मैंने जाकर के इनको अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके पश्चात मेरे सारा शरीर सुन्न सा हो गया, निर्बल सा हो गया, जैसे मैं वो अर्जुन नहीं हूं। भैया, मैं वही अर्जुन हूं और वही गांडीव हो और वही मैं रथी हूं। मेरा रथ, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ में होते और कोई मेरे सामने नहीं, मेरे को लल करने के लिए इस भारतवर्ष में कोई योद्धा का साहस नहीं होता। आज भगवान की कुछ पत्नियां मेरे साथ द्वारका से मैं लेकर के हस्तिनापुर आ रहा था, उनकी आदेश में मेरे ऊपर ऐसा ही था और उनको लेकर के मैं आ रहा था और रास्ता में उन भगवान की पत्नियों को आहिर या घोषों ने हर लिया। मैं उनसे पराजित हो गया, मैं उनको रक्षा कर नहीं पाया। वही मैं अर्जुन हूँ, वही मेरा गांडीव धनुष है। आज उस भगवान श्री कृष्ण की बगैर मेरे ये कुछ काम नहीं आया, कुछ काम भी नहीं आया। भैया, अब हमारा इस धरती में कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा प्रभु श्री कृष्ण ही नहीं है तो हम किस बात की जिए, हमारा जीने का और जरूरत नहीं है। इस कलियुग हम लोगों को घेर लिया है। ये कहकर अर्जुन ने चुप हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने वज्रनाभ को अपनी भगवान श्री कृष्ण की पोता उनको जा करके महाराज युधिष्ठिर ने उनको ले जा करके मथुरा में राज सिंहासन पर बैठा दिया, उनको मथुरा की राजा बनवा दिया। इधर अपनी हस्तिनापुर में
अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को इन्होंने राज तिलक करके राज सिंहासन पर बैठा दिया। सारे राजधर्मों को शिक्षा देकर के चीर वस्त्र धारण करते हुए अपने मौन सा हो गया, सन्यास ले करके उत्तर दिशा में इन्होंने यात्रा किया। जिस दिशा में बड़े बड़े महात्मा लोग जाते हैं उस दिशा में यात्रा किया, जहाँ यात्रा करने के पश्चात और कोई लौट कर नहीं आते।